सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए पात्र नहीं हैं। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये परेशानी हुई, जिनके मन में ये था कि हमने तो पढ़ाई इसलिए की थी कि स्कूल में अध्यापक बन सके, और प्राइमरी स्कूल जहां वैकेंसी बल्क में होती है, आपके पास बहुत सारी वैकेंसी होती है, तो अवसर बड़ा होता है शिक्षक बनने का। ऐसे समय पर अभ्यर्थी जो परेशान थे, उनके पास कोर्ट के डिसीजन के बाद तो कोई एकमात्र अगर उपाय रह जाता है तो वो होता है नियमों में संशोधन करना, अध्यादेश लेकर के आना या कोई पॉलिसी बना देना सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट रूल जब बनाए जाते हैं उनके आधार पर भर्ती की जाती है और फिर उसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये आसाम से खुशखबरी आप लोगों के लिए है। आसाम में कुछ ऐसा हुआ है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी बाँछें खिल जाएंगी, बाँछें। और ये तो शुरुआत है, सभी राज्यों को ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक राज्य में ये हुआ है, शुरुआत हो गई, तो अन्य राज्यों के भी ऐसी ही पॉलिसीज बनाई जाएंगी। 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, सरकार को बीएड अभ्यर्थियों से बड़ा झटका भी लग सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा लेकर के आ जाए, हो सकता है एनसीटी से कोई ऐसा निर्णय करा दिया जाए कि बीएड अभ्यर्थियों को मान्य कराया जाएगा, मान्य कहा जाएगा प्राइमरी लेवल के लिए भी। पर आसाम से आप लोगों के लिए जो है बड़ी न्यूज़ ये आ रही है। आसाम ने एक नई पॉलिसी बना दी है, कर लो कोर्ट क्या करेगा। तो इसमें एक नई पॉलिसी बना करके कह दिया है स्ट्रीमलाइंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। इन्होंने जो है एक कैबिनेट की मीटिंग की, और इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है इन्होंने क्या टीचर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर के एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी को देकर के इन्होंने जो है वो भी जारी किया, इस तरह से पत्रक जारी किया। और उस पत्रक में क्या कहा पॉलिसी को लेकर के, पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया है वो इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए। मैं आप लोगों को अमेंडमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। इतनी सुंदर पॉलिसी बनाई है ना कि ये बहुत अच्छा तरीका है। होता क्या था, वैकेंसी निकलती है, फॉर्म अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स, और जितनी सीट होती है कई बार वो खाली चली जाती है। तो इन्होंने एक बात ये कही है कि भाई देखो, इसमें बहुत सारा खर्च भी होता है, बहुत सारा समय भी व्यय होता है। हमारी जो पहली प्रायोरिटी होगी, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब हमने इस तरह से मेरिट बनाएंगे बच्चों की कि जितनी वैकेंसी होंगी उतना सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। और देखो, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट आप लोगों के लिए सिलेक्शन होगा। कैसे होगा आप लोगों को बता रहा हूं मैं। इन्होंने अप्रूवल दिया, नया अमेंडमेंट किया, अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977। 1977 की जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो भी पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट करते हुए ये कहा है इन्होंने, टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें इंप्रूव करना है, इसलिए हम इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या है जी, तो इन्होंने कहा सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल्स, लोअर प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से 5, एंड फॉर क्लास 1 to 5 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। मतलब आप लोगों को इस आधार पर अब आपका सिलेक्शन होगा। जो नए अध्यापक बनेंगे 1 से 5 तक, इस आधार पर बनेंगे। किस आधार पर बता रहे हैं कि आपके जो मार्क्स होंगे उनको 100 मार्क्स आपका जो है परसेंटेज में रखा जाएगा, और उसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। किस आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, 5% आपके अंक रखे जाएंगे हायर सेकेंडरी के या फिर सीनियर सेकेंडरी के मिला करके, जिसमें भी आप लोग जो है 10th और 12th के मार्क्स जो है मिला करके 5% तो उसका रहेगा। 10% रखा जाएगा आप लोगों का ग्रेजुएशन। In case of candidates having major of any subject, the marks secured in that subject shall be taken into consideration। आप जिस भी विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय का आप लोगों को, पहली बात तो ग्रेजुएशन के, अगर ग्रेजुएशन से ज़्यादा जो आपका परसेंटेज है सब्जेक्ट के हम लोग मार्क्स मानेंगे, ये कह रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है उस सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे आपके ग्रेजुएशन के, और उनका 10% आपका काउंट होगा। 5% जो है 10th 12th का मिला करके, 10% ग्रेजुएशन का, और 5% आप लोगों का जो है वो रखा जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन। 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब डीएलएड का, या फिर और बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये आप लोगों की बड़ी जीत हुई है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड है, मतलब आप लोगों का एलिमेंट्री एजुकेशन तो रहेगा, डीएलएड रहेगा, बीएड भी रहेगा, और इसके साथ साथ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीएलएड भी रहेगा।
तो बीएड को जो यहाँ पर बाहर कर दिया गया था, इन्होंने इसको माना है कि बीएड किया हुआ कैंडिडेट हमारे यहाँ आवेदन कर पाएगा और उसके 5% अंक यहाँ पर भी रखे जाएंगे। 80% अंक जो है वो गिने जाएंगे जो इनका टेट होगा, आसाम का टेट जब निकलेगा, या फिर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, इंक्लूडिंग सीटेट फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, जो आप लोगों को लोअर प्राइमरी स्कूल 1 से 5 के लिए जो है सीटेट या फिर सीटेट और वो जो वहां का आसाम का टेट होता है, उसमें जो आप लोग नंबर लेकर के आओगे टेट का, उसके 80% नंबर आप लोगों के जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि बीएड वालों को बाहर नहीं किया गया, बल्कि उसके 5% अंक भी जोड़े जाएंगे। और जो अपर प्राइमरी लेवल है, अपर प्राइमरी लेवल का भी यही रखा है कि 5% जो है आप लोगों का हायर सेकेंडरी में, 10% जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन में, और इसी तरह से 5% जो है वो डीएलएड में या बीएड में या फिर बीएलएड में, और 80% जो है वो जो अपर प्राइमरी का टेट होगा उसमें। इस तरह से आप लोगों को सिलेक्शन पॉलिसी ये रखी गई है, और आप लोगों के लिए कोई रिक्रूटमेंट वाला अलग से एग्जाम नहीं होगा। जो टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम जो वहां का होगा, उसी के बिहाफ पर आप लोगों को प्राइमरी, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी में आवेदन मांगे जाएंगे, आप लोगों का भर्ती हो जाएगी। और ऊपर से मेरिट बनाते हुए मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। मान लिया आप लोगों को 10,000 वैकेंसी निकली, तो 10,000 की आपकी जो है मेरिट बना दी जाएगी, और टॉप के 10,000 कैंडिडेट्स जितने भी होंगे तो उन सबको ले लिया जाएगा। इससे बढ़िया कोई पॉलिसी नहीं है आप लोगों के लिए। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे राज्यों से ये खबरें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आपकी जीत हुई है। देखो ये क्या है ना, विद्यार्थियों में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। बीएड वाले भी हैं और डीएलएड वाले भी हैं, दोनों ही आप लोगों के यहाँ बीएलएड वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भर्ती आप लोगों के लिए हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इसको कैसे देखते हैं। जैसे ही अन्य राज्यों से कोई पॉलिसी बन करके आती है, मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर।